जय मंगल भूदाणम विमलाणम नाणदंसणमयाणम तेलोक्य से हेराणम नमो सया सद्य सिद्धाणम। नमः श्री वर्धमानाय गर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां प्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते। जयकारा जोर से लगाएंगे। अधिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। इतने सारे बच्चे और इतनी कम आवाज। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। आपका अनुशासन और शांति, आपका अनुशासन और शांति मुझे भा गई। स्कूल में आकर मुझे अपने स्कूल टाइम की याद आ गई। पानी से नहाने वाले लोग केवल लिबास बदलते हैं। पानी से नहाने वाले लोग केवल लिबास बदलते हैं। पसीने से नहाने वाले लोग इतिहास बदलते हैं। ये धूप क्या है? ये तो सुहाना मौसम है। और शास्त्र कहते हैं कि थोड़ी धूप भी सहन करना चाहिए, थोड़ा पानी भी सहन करना चाहिए, थोड़ा ठंड भी सहन करना चाहिए। और दिगंबर मुनियों को देखो क्या हर मौसम में वह एक रूप में रह करके तपस्या करते। जितना आप सहनशील बनेंगे उतने आप महान बनेंगे। तो अभी तो आपको पसीना आने वाला नहीं है, लेकिन पानी से नहाने वाले तो केवल लिबास बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं। जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। सुनील बख्शी बता रहे थे अभी, ये नेता बन गए, वो मंत्री बन गए, इतने बड़ी बड़ी कुर्सियों तक लोग पहुंच गए इस स्कूल में पढ़ करके। लेकिन ध्यान रखना वे वही लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई में पसीना बहाया होगा, जिन्होंने सूखी रोटी खा करके भी निरंतर अभ्यास पुरुषार्थ किया होगा। मेहनत का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। बिना पुरुषार्थ के ऊंचाइयां हासिल नहीं होती हैं। उदयपुर चातुर्मास था, राजस्थान सरकार के एक मंत्री आए, उन्हें 2 मिनट का विनयांजलि के लिए अवसर मिला। और यहाँ के स्कूल के उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी वर्ग से आता हूं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे बच्चे जयपुर के महावीर जैन स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण संस्था में आप सब अध्ययन कर रहे हैं और आपके टीचर्स, आपके गुरुजन निश्चित रूप से शिक्षा के साथ संस्कार और प्यार भी आपको देते हैं। यहाँ के अध्यक्ष संघी जी, अशोक जी, नेताजी और बहुत सारे लोग हैं, मुकुल जी, सुरेंद्र, कमल बाबू, महेश जी, अरुण काला, अरुण, मुकेश सोगानी, मनीष वैद, प्रमोद, विनोद और ये सभी लोग प्रबंधन में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। राह संघर्ष की जो चलता है
वो ही संसार बदलता है जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। कभी हम भी स्कूल में पढ़ते थे और आप एक साल में एक परीक्षा देते होंगे फाइनली, लेकिन हम एक साल में 2 विषयों की, 2 सब्जेक्ट की, 2 क्लास की परीक्षा देते थे। एक संस्कृत से, दूसरी जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं स्कूल की, और दूसरी संस्कृत स्कूल की। इतनी छोटी जिंदगी में आपको बहुत कुछ करना है, इसलिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइमिंग, ट्यूनिंग और टॉकिंग बहुत जरूरी है। 3T। अगर आप टाइमिंग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप सूरज की तरह चमकेंगे। समय आपकी कीमत नहीं करेगा, समय की आप कीमत नहीं करेंगे तो समय आपकी भी कीमत नहीं करेगा। लेकिन हम इस बात को ध्यान में लेना होगा, अंग्रेजी सारी चीजों का तोड़ नहीं है। दुनिया में 900 से ज्यादा भाषाएं हैं, हमारे देश में 300 से ज्यादा भाषाएं हैं, हमारे देश में 23 से ज्यादा भाषा एकदम स्पेशल और प्रचलित है। तो हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि सारे लोग अंग्रेजी की गुलामी क्यों करने लगे। क्योंकि इंग्लिश मीडियम आज की मांग है, इसलिए महावीर स्कूल ने भी उस विभाग को चालू रखा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि अंग्रेज चले गए, वो अपनी भाषा छोड़ गए और भाषा की गुलामी में हम देशवासी इतने पूरी तरह से समर्पित। दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है चाइनी, बोलिए मंडारियन, और दूसरे नंबर की भाषा है हिंदी, भारतीय भाषा, हमारी भारतीय। तीसरे चौथे नंबर पर इंग्लिश का नंबर है और सबसे गरीब भाषा है। फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को सरकारें भी हिंदी स्कूल बंद करा करके इंग्लिश के चक्कर में पड़ रही हैं। हमारी माँ की जो भाषा है, हमारे दादा बाबा की जो भाषा है, उस भाषा में हम रचे पचे हैं। उस भाषा में अगर हम अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो निश्चित रूप से हम ज्यादा जल्दी तरक्की करेंगे। चाइना का बहुत सारा आविष्कार का ये माल भारत में बिकता है, लेकिन आप देखना उसके माल पर चाइनीज में ही लिखा होगा अक्षर कर, इंग्लिश में होगी तो छोटी मोटी आधी लाइन होगी, बाकी पूरा किस में लिखा होता है, चाइनीज में। हमारे देश में बेचना और चाइना में लिख रहे, और हम कितने बुद्धिमान हैं कि हमारी देश में ही हम दूसरों की भाषा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। जापान ने इतनी तरक्की क्यों की? जापान में जापानी ही लिखी जाती है, जापानी ही बोली जाती है, इसलिए वहां पर नए ढंग से कुछ नहीं सीखना पड़ता है। हमारे देश को पीछे रखने में इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है। आप कहोगे कैसे? अगर हम हिंदी से ही बढ़ते, हिंदी से ही पढ़ते, तो हम जिस भाषा में सोचते हैं उस भाषा में बोलना बहुत आसान होता है, उस भाषा में लिखना बहुत आसान होता है। 10 साल तो इंग्लिश सीखने में बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद आप साइंटिस्ट बनो, उसके बाद डॉक्टर बनो, उसके बाद आप 10 साल तो ऐसे ही चलेगा इंग्लिश सीखने में। अगर सीधे शुरू से ही आपको जो भी है समझें, कभी आपको हिंदी मीडियम में भी पढ़ने का अवसर मिले तो उसे कमतर नहीं समझें, और इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो भी पूरी मेहनत करें। सौभाग्यशालियों, संस्कृत और प्राकृत भी प्राचीन भाषा है। नमोकार मंत्र कितने लोगों को आता है? सारे बच्चों को नमोकार मंत्र आता है। और ध्यान रखना, जिंदगी में कभी कोई आपत्ति आ पड़े ना, तो नमोकार मंत्र से बड़ा कोई हथियार नहीं है। कभी आप देखना विचित्र स्थिति में, परिस्थिति में फंस जाएं और नमोकार मंत्र का ध्यान करें,
और एक निश्चित समझ लें, इसमें किसी एक भगवान को वंदन नहीं किया है, इसमें दुनिया के उन सारे महापुरुषों को वंदन किया है जिन्होंने अपने को जीता है, जिन्होंने अपने विकारों को मिटाया है, जो परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हुए। हम अपने देश को, एक नारा चलता है, नारा तो क्या बोलेंगे, लेकिन हम अपने देश को इंडिया नहीं भारत ही कहें। भारत का मतलब सुभारत। मोबाइल से लोगों की इतनी गहरी दोस्ती हो गई है कि बच्चे अपना स्कूल का बस्ता भूल सकते हैं, स्कूल वैन भूल सकते हैं, माँ बाप को भी भूल सकते हैं, लेकिन अपना मोबाइल नहीं भूल सकते ना। लेकिन ध्यान रखना, इस इडियट डिब्बे की गुलामी करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। हमारे पास माइंड है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है, हमारा ज्ञान इतना पैना होना चाहिए कि हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करके ऊंचाइयां हासिल करें। आधुनिक संसाधनों का उपयोग करना, ऑनलाइन क्लासेस का जमाना है, ऑनलाइन क्लास पढ़ना, लेकिन ऑनलाइन क्लास पढ़ते पढ़ते कुछ का कुछ और पढ़ते, कुछ और नहीं पढ़ने लग जाना। नहीं, पढ़ाई में 1 घंटा जाता है और गेम खेलने में, मोबाइल गेम कौन कौन खेलता है, कौन कौन खेलता है? बस इतने कम बच्चे मोबाइल गेम खेलते हैं और कोई नहीं खेलता है। ध्यान रखिए, मोबाइल पर गेम खेलना है तो वही गेम खेलें जो आपके माइंड के लिए लाभदायक हो, आपकी लाइफ के लिए लाभदायक हो। जिसमें केवल बंदूकें चलाई जाती हैं, दूसरों की हत्या की जाती है, वो गेम मत खेलिए। और कितने सारे मोबाइल पर ऐसे गेम आ गए कि बच्चों ने अपने जिंदगी को गेम बना दिया। कितनी आत्महत्या हो गई। जिंदगी बहुत कीमती है विद्यार्थियों। कभी इस देश में श्री राम भी हुए, श्री कृष्ण भी हुए, बुद्ध भी हुए और महावीर भी हुए। उन्हें अपने आचार विचार से, अपने संस्कार से ऊंचाइयां हासिल की। आप भी अपने आचरण से ऊंचाइयां हासिल करने का प्रयास कीजिए। मांसाहार और शराब जैसी चीजें जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। नसिया जी में वसुंधरा राजे आई, उनके साथ कई सारे लोग आई जाते हैं। राजपाल शेखावत भी थे, पूर्व मंत्री। मुंह में कुछ दबा रखा था तो हमने इशारा किया कि क्या दबा रखा है, तो साथ वालों ने बताया गुटखा, तंबाकू। हमने कहा सरकार ने तो गुटखे तंबाकू पर बैन लगा रखा है, फिर पूर्व मंत्री है। हमने इशारा किया कि बहुत खतरनाक चीज है कैंसर के लिए, कैंसर होता है, छोड़ दो। उन्होंने कहा महाराज जी कोशिश करूंगा। गुटखे के पैकेट पर लिखा है जिंदगी के लिए नुकसानदायक, जीवन के लिए नुकसानदायक, कैंसर के लिए जिम्मेदार, और उस पर चेहरा बना हुआ है कैंसर वाले इंसान का। फिर भी इंसान से ज्यादा मूर्ख कौन होगा कि मतलब चेतावनी होने के बाद भी अगर कहीं लिखा हो कि आगे कुआं है, आगे मत जाइए, आप क्या करेंगे? आगे गड्ढा है, आगे मत जाइए, आप क्या करेंगे? गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन नशे को लोग क्यों स्वीकार करते हैं? जिंदगी क्यों बर्बाद करते हैं? आज से ही विद्यार्थी संकल्प करें कि आज भी वो ये चीजें यूज नहीं करते हैं और जिंदगी में कितनी ऊंचाइयां हासिल कर लें, शराब, मांस और गुटखे को हाथ नहीं लगाएंगे। सिगरेट, बीड़ी, सादा जीवन, उच्च विचार। महंगा मोबाइल रखने की बजाय आप महंगे विचार बनाइए।
ताकि आपके मोबाइल की बजाय लोग आपके विचारों को सुनना पसंद करें। और स्वार्थी मत बनिए कि सारी चीजें आपको मिलना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो अपने मित्रों का भी हाथ बटाएं, दूसरों को भी सहयोग करें और आज से ही दान और दया करना सीखें। संवेदनशील बनना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहां पर भी मोरल साइंस और नैतिक शिक्षा के लिए काम होता है। इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि किसी विद्यालय से कोई मंत्री संतरी बने ना बने, डॉक्टर इंजीनियर बने ना बने, लेकिन हर स्कूल से एक अच्छा शिक्षक जरूर पैदा होना चाहिए। क्योंकि 1000 इंजीनियर एक शिक्षक नहीं बना सकते, लेकिन एक शिक्षक 1000 इंजीनियर बना सकता है। आप बहुत कुछ बनना, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनना। हमारी क्या जिम्मेदारी है समाज के प्रति, देश के प्रति, उस पर भी विचार होना चाहिए। फैशन और व्यसन, फैशन और व्यसन जिंदगी को कर देते हैं डिमोशन, लाइफ का करते हैं डिमोशन, नुकसान होता है। इससे सावधान रहना, दोस्ती करना, लेकिन अच्छे लोगों से करना। आजकल लड़के लड़कियां भी आपस में दोस्ती करते हैं, तो उसमें भी एक जिम्मेदारी होना चाहिए। अपनापन के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी महसूस होना चाहिए। मां को सम्मान कैसे देना, वैसे आम महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। और बहन को सम्मान कैसे देते हैं, वैसे लड़कियों को सम्मान देना चाहिए। साथ साथ शिक्षा से विकास भी होता है और ना संभलें तो नुकसान भी होता है। साथ चलें, साथ बढ़ें और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेके जाएं। बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता। राम के जीवन में वशिष्ठ थे। राम के गुरु कौन थे? कौन थे? किसको मालूम है? राम के गुरु वशिष्ठ थे। कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपनी। इंद्रभूति गौतम के गुरु कौन थे? महावीर स्वामी। हमारे गुरु कौन थे? आचार्य सन्मति सागर जी। जिनके जीवन में गुरु का हाथ होता है, उनका जीवन बहुत ऊपर तक जाता है, सम्मान पाता है। स्कूल के शिक्षक भी आपके मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, उनका सम्मान करिएगा। कभी कभी बच्चों को शिकायत होती है, बोले साइंस की टीचर ना बहुत खतरनाक है, वो इंग्लिश वाली मैडम ना, हे भगवान उसका तो बुखार आ जाए तो अच्छा। और गणित के टीचर ना पता नहीं कौन से मुहूर्त में धरती पर जन्म लिया। लेकिन ध्यान रखना, जितना कठिन विषय होता है टीचर को उतनी मेहनत करके, उतने दबाव के साथ आपको सिखाना पड़ता है। जो आप सीख करके साइंटिस्ट बनेंगे तो कहेंगे कि मेरे टीचर ने मुझे सिखाया। जब आप किसी बड़ी लाइन में पहुंच जाएंगे तब आप कहेंगे कि अगर वो मैडम उस समय हमको न डांटती न फटकारती तो मैं आज यहां तक नहीं होता। समय बेशकीमती है। देर रात तक मत पढ़िए, देर रात तक मोबाइल मत चलाइए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड। आप कहोगे महाराज जी इंग्लिश के लिए मना करते थे, और अभी आप सारी भाषाएं आना चाहिए, लेकिन हमारी आदर्श और मूल मातृभाषा कौन सी है? ऐसा ना हो कि बगुला चला हंस की चाल,
और अपनी भी भूल गया। कुछ आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे कि इंग्लिश पढ़ने चले और हिंदी भी भूल गए, ना हिंदी अच्छी आती है और ना आप परफेक्ट बनिए। बहुत सारी भाषा सीखिए। हमारे दादा गुरु को 18 भाषा आती थी और 5-7 भाषा तो हमको भी आ जाएंगी। तो अपन बहुत कुछ सीखें। और एक बात है कि केवल इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना है, समाज में बहुत तरह के वर्ग की जरूरत होती है। आप IAS, IPS और कितनी भी ऊंचाइयां हासिल करें, और ये सब बनने के बाद भी एक अच्छे इंसान जरूर बने रहे। ये संस्कार आपको इस महावीर स्कूल से मिल रही है। भगवान महावीर स्वामी का नाम जिस संस्था से जुड़ा हो, वहां के विद्यार्थी कितने सौभाग्यशाली होंगे। वहां के टीचर्स, तीर्थंकर महावीर जिनका 2550वां निर्वाणोत्सव हम अगले वर्ष मनाने जा रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री से लेकर के और सामान्य जन तक जिनके संदेशों सिद्धांतों के प्रति समर्पित उनके नाम से स्कूल है। और कितने साल हो गए इस स्कूल को। मुझे तो लगता है कि ऐसे स्कूल की हर शहर में एक ब्रांच होना चाहिए, बहुत विस्तार होना चाहिए, कि जहां शिक्षा के साथ संस्कार मिले, अपनापन मिले, प्यार मिले। दिगंबर मुनियों के दर्शन आप कर रहे हैं। इधर मुनिराज विराजे हैं, इधर आर्यका माता जी विराजी हैं, साध्वी जी। सब अलग अलग देश के, अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग शहर के, अलग अलग परिवार के हैं। फिर भी तपस्या और साधना के लिए सब इकट्ठे हुए हैं और आज कठिन तपस्या कर रहे हैं। 24 घंटे में एक बार अंजुलि भर भोजन पानी लेते हैं, अपने हाथ में ही भोजन करते हैं। गर्मी में भी द्वारा पानी नहीं पीते हैं, फिर भी तपस्या करते हैं। महावीर स्वामी ने जो कहा है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन महाव्रतों का पालन करते, पूरी तरह से शुद्ध शील व्रत वाले। कठिन साधना है। इस तरह की साधना दुनिया में बिरले लोग कर पाते हैं। स्कूल के हर बैच से पूरे प्रदेश में नाम करने वाले 10-12 बच्चे तो निकल ही जाएंगे, लेकिन 10-12 साल वर्ष बीतने के बाद भी एक संत बनने वाला निकलना मुश्किल है। संत बेश कीमती है। कभी साधु संत के दर्शन हो जाएं तो मन में बंधन कर लेना, हाथ जोड़ लेना। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि बहुत शांत रहते हैं, लेकिन जब वो पढ़ाते हैं ना तो विद्यार्थी बिल्कुल डूब जाते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि लोग उसे समझेंगे एक भोंदू है। भोंदू समझते आप लोग? नहीं समझते। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भोंदू को? हाँ? डफर? डफर नहीं जी, हमारे देश की भाषा का कहीं कोई तोड़ है ही नहीं। इंग्लिश में फूल बोले तो, और हिंदी में फूल बोले तो। अच्छा, आप इंग्लिश के फूल बनना चाहते हो कि हिंदी के फूल बनना चाहते हो? हिंदी के फूल बनना चाहते हो कि इंग्लिश के? हिंदी के फूल बनेंगे तो हमेशा मुस्कुराएंगे, खिले रहेंगे, और इंग्लिश के फूल बनेंगे तो मूर्ख कहलाएंगे, अपमानित होंगे।
निश्चित रूप से आप अपने विचारों से ऊंचाइयां हासिल करेंगे। बंधु का मतलब होता है सरल, भद्र। लेकिन कई बार ऐसे लोग बहुत ऊंचाइयां हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। एक छोटी सी कविता की बात, जरूरी नहीं है कि हमें किताबें ही सिखाती हों। अगर सीखना चाहें तो प्रकृति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। और ये कविता बहुत लोगों ने सुन रखी होगी कि फूलों से तुम हंसना सीखो। फूलों से क्या सीखो? फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से तुम गाना। गाना किससे सीखो? बोले लता मंगेशकर तो रही नहीं, अब किनसे सीखना? और रहती भी तो उनका मिलना कोई आसान थोड़ी है। सीखना है किससे? सीखो। फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से तुम गाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें आती हैं, खुद जाग गए, औरों को भी जगा दिया। वायु के झोंकों से सीखो बढ़ना और बढ़ाना। वायु के झोंके बढ़ते जाते हैं, दूसरों को भी उसी दिशा में। वायु के झोंकों से सीखो बढ़ना और बढ़ाना, दूध और पानी से सीखो मिलकर प्रेम बढ़ाना। दूध और पानी मिलकर के एक में एक हो जाते हैं। वृक्षों की डाली से सीखो फल आए झुक जाना। वृक्षों की डालियां जब फल आते हैं तो झुक जाती हैं। आप भी सक्षम बने, उसके साथ विनम्र भी बनना। वृक्षों की डाली से सीखो फल आए झुक जाना, संतों की वाणी से सीखो अंतर ज्योत जलाना। संत क्या सिखाते हैं? अंतर ज्योत जलाना। धारो सत्य अहिंसा बंधु जीवन सफल बनाना, दया दान व परोपकार कर भव सागर तर जाना। ये देह हमें केवल खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति कहती है विश्व एक बाजार है, इंसान सिर्फ खरीदार है। हर चीज मिलती है जिसे भोगने का इंसान को अधिकार है। जबकि भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है, यहां सबको मिलजुल कर रहने का अधिकार है। अच्छा, पढ़ लिख करके आप क्या बनना चाहते हैं? पढ़ क्यों रहे हैं आप? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? जॉब के लिए, सर्विस के लिए, किस लिए कर रहे हैं? लेकिन जिंदगी में केवल आजीविका के लिए पढ़ाई नहीं की जाती है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मम्मी पापा ने स्कूल में नाम लिखा दिया है इसलिए पढ़ रहे, टीचर पढ़ाते हैं इसलिए पढ़ रहे, ऐसे बताते हैं कि पढ़ लिख करके आपको बढ़िया जॉब मिलेगा, फिर आपको घर बन जाएगा, फिर आप बढ़िया से खाएंगे पिएंगे खुश रहेंगे। इतना सिर्फ आशा नहीं है। अगर केवल आजीविका के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, पशु पंछी कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर भी उनकी आजीविका चलती कि नहीं चलती? उन्हें भोजन मिलता कि नहीं? ये तोते जो है ना यहाँ बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा तोते परेशान करते। लेकिन पंछियों के चहकने से मौसम भी खुशनुमा हो जाता है। मुझे लगता है वो बार बार आके हमको जैसे बोल रहे हैं कि मैं भी पहले स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मैंने ठीक से पढ़ा नहीं की, इसलिए मैं तोता बन गया। और हमको सिर्फ तोता नहीं बनना है, प्रस्तोता बनना है। हम कोई अच्छे सिद्धांत, अपनी अच्छी बातें और विचार दुनिया के सामने रखें। तो सिर्फ आजीविका के लिए नहीं पढ़ना है। संस्कार, शिक्षा और परोपकार आपके जीवन का अंग बने। आध्यात्मिक ऊंचाइयां भी आप हासिल करें, यही मंगल भावना
सबका जीवन मंगलमय हो। आपका कर्तव्य है कि आप अपने माँ बाप का ध्यान रखें। आप अपने माता पिता को दे क्या सकते हैं बताइए? कम से कम सम्मान तो दे ही सकते हैं, और उनकी बात मान करके, उनका आदर करके उन्हें खुश रख सकते हैं। इसलिए माँ बाप जो कहते हैं उससे विरुद्ध नहीं जाना। अगर आपको लगता है कि जो रास्ता आप अपना रहे बहुत अच्छा और जरूरी है, तो आप उन्हें समझा करके, बता करके, विश्वास में लेकर के आगे बढ़िए। आपका जीवन ऊंचाइयां हासिल करे और महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर आप भी आदर्श इंसान बने, यही मंगल भावना। कल बड़ी चौपड़ पर भी बहुत बड़ी सभा होने वाली है, और आज हमारा जो आधा विषय रह गया हो कल हम पूरा करेंगे। आप सब, टाइम कितना क्या है जी वहां का छुलिया जी? 7:30 बजे से 8 बजे से और 9 बजे तक, 9:30 तक पूरा हो जाएगा। सब अपने मम्मी पापा के साथ बड़ी चौपड़ पर जरूर आना। सबको आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की। संकल्प कर लीजिए। क्यों जी सुनील जी, सबका संकल्प तो होगा ना मध्य मास का त्याग का, हैं? सारे बच्चे एक बात सुन लें, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं और सबका ही संकल्प होगा, लेकिन जिंदगी में कभी किसी पशु पंछी को सता करके, मार करके जो चीजें तैयार होती हैं, ऐसे मीट, अंडे, मच्छी वगैरह उपयोग नहीं करेंगे। शराब या शराब जैसी चीजें जो स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक है, उनका उपयोग नहीं करेंगे। और तंबाकू, गुटखा जो कैंसर के लिए जिम्मेदार है, उनका उपयोग नहीं करेंगे। ये 3 नियम जिंदगी में आपको पालन करना है। हाथ आकाश में लहरा करके अपनी स्वीकृति दीजिए। सभी बच्चे, इससे निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे और जंजाल से बच जाएंगे। आपके टीचर्स इस बारे में और समझा देंगे। ओम सबको आशीर्वाद।